बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में आपको विविध प्रकार के कथा प्रसंग हम सुनाते हैं। आज का प्रसंग है माता सीता के पाताल प्रवेश के बारे में। शीर्षक है, क्या बिठूर के वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने किया था पाताल प्रवेश। इस वीडियो में हम आपको सीता जी के पाताल प्रवेश की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये उससे पहले इनके जन्म की संक्षिप्त कथा सुनाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दी गई थी कि वो वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या मिली जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वो धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको भूमिजा के नाम से पुकारा गया, यानी भूमि से प्राप्त। वे मिथिला से थी, सो मैथिली कहलाई। जनक का एक नाम विदेह था, इसलिए पिता के नाम के आधार पर सीता वैदेही कहलाई। सीता हल जोतने से जमीन में बनी लकीर को कहते हैं, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर का बिठूर वह स्थान है जहाँ कहते हैं कि वाल्मीकि आश्रम है। जो राम कथा से परिचित हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि वनवास से लौटने के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद जब एक धोबी के लांछन लगाने पर राम ने सीता को वनवास में भेज दिया था, तो वे वाल्मीकि के आश्रम में रहीं, जहाँ राम के पुत्रों लव कुश का जन्म हुआ। बिठूर में देवी सीता का एक मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ सीता पृथ्वी में प्रवेश करके अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हुई थी। बिठूर धाम लव कुश की जन्मस्थली भी है। बिठूर धाम प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। वहाँ सीता से जुड़े कई स्थल हैं, जैसे सीता रसोई, लव कुश आश्रम, सीता कुंड, स्वर्ग सीढ़ी आदि। कहते हैं जिस समय भगवान राम ने देवी सीता को वन में भेजा, उस दौरान वह गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में ही देवी सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लव कुश का बचपन वहीं बीता और उन्होंने वहीं वाल्मीकि से शिक्षा पाई और धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखा। यहीं लव कुश ने राम के अश्वमेध के यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था। यहीं पर घोड़े को छुड़ाने आए रघुवंश के वीरों से लव कुश ने टक्कर ली थी। यहीं उन लोगों ने हनुमान जी को पकड़कर एक पेड़ में बांध दिया था। गंगा नदी के किनारे बसे आश्रम के एक और सीता रसोई भी बनी हुई है। वहाँ माता सीता लव कुश संग ब्राह्मण देवताओं को भोजन बनाकर खिलाती थी। पुराणों के मुताबिक इसी स्थान पर लव कुश बाण व धनुर्विद्या सीखी थी। लव कुश ने भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था, उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बिठूर में वीर लव कुश ने बांध लिया था, जिसको छुड़ाने के लिए राम भक्त हनुमान आए थे, जो युद्ध में पराजित होकर बंधक बना लिए गए थे। रामायण में उल्लेख है कि हनुमान के बाद लक्ष्मण से भी लव कुश ने युद्ध किया था। इसी पावन स्थान पर माता सीता पाताल में समाई थी, ऐसी मान्यता है। हनुमान और लक्ष्मण की कोई खबर न मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए यहाँ पहुँचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला कि जिन लव कुश से वे युद्ध कर रहे हैं वे उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता ने राम से मुलाकात की। जब राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वे धरती में समा गईं। आज भी सीता कुंड के नाम से उस स्थान पर श्रद्धालु पूजा करते हैं। यहाँ एक कथा ये भी है कि वो भगवान राम के दरबार में सीता गई थी, वहाँ पर उन्होंने पृथ्वी में प्रवेश किया था। दो तरह के ये उदाहरण मिलते हैं। वाल्मीकि आश्रम में बनी स्वर्ग सीढ़ी को स्थानीय लोग सरग नसेनी भी कहते हैं। स्वर्ग सीढ़ी में 65 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कभी यहाँ दीपक जलाए जाते थे, इसलिए इसे दीप मालिका भी कहते हैं। बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित एक नगर है। ये वहाँ वह पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। यहीं पर माता जानकी वन देवी बनकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। कई परिवर्तनों के बाद बिठूर को उसका नाम मिला।
उत्पलारण्य वन को ब्रह्मा के अश्वमेध यज्ञ का स्थान माना जाता है। यहाँ एक मंदिर है जो भारतवर्ष के ब्रह्मा के कुछ मंदिरों में से एक है। यहाँ ब्रह्मेश्वर महादेव नामक एक शिवलिंग भी है। मान्यता है कि इसे ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया गया था। यज्ञ पूर्ण होने के बाद उसी जंगल को जो है ब्रह्मावर्त घाट का नाम दिया गया था। इसे स्थानीय लोग बाद में बिठूर कहने लगे। बाद में सम्राट उत्तानपाद के शासनकाल में बिठूर विकसित हुआ। उनके पुत्र राजकुमार ध्रुव भगवान ब्रह्मा के बहुत बड़े भक्त थे। प्राचीन ग्रंथ रामायण से संबंधित होने के कारण बिठूर को एक प्रमुख धार्मिक स्थान माना जाता है। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है। यह मानता है कि ऋषि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में रामायण की रचना की थी। बिठूर की एक पहचान है कि स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बिठूर में बीता था। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने बिठूर से ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा से अपने निवास स्थान के रूप में बिठूर को चुना था ब्रह्मा ने, और यहीं उन्होंने मानव जाति का सृजन किया, ऐसा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पहली बात तो यह है कि ब्रह्माता सीता का धरती में समा जाने का प्रसंग जो है उस पर मतभेद है और विरोधाभास भी है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने श्री राम के साथ ही जल समाधि ली थी। एक कथा ये भी है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति लेकर यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें तो मैं उनका स्वागत करूँगा। ये संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए और गैरिक वस्त्र यानी गेरुए वस्त्र धारणी सीता की दीनहीन दशा देख करके वहाँ उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर गया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथपूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देगी। तत्पश्चात श्री राम सभी ऋषियों, मुनियों और उपस्थित जनसमूहों को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दें। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं उठाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध हो गए। यह अभूतपूर्व दृश्य देखकर सब दंग रह गए। इस संपूर्ण घटना से राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभालो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मादि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना देकर समझाया। इसके बाद अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरजू में उतरते गए और एक एक करके सब वैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवपुरी नगर में राज्य दिया और जबकि कुछ अयोध्या के राज सिंहासन में बैठे। यह घटना इस प्रकार है। एक दिन काल तपस्वी के वेश में
राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अधिबल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला भेजा और महर्षि अधिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनिवेशधारी काल ने कहा, ये बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आपको इसी शर्त पर उनका आदेश दे सकता हूँ कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसका वध कर देंगे। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं द्रोणी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इन मुनि के जाने तक कोई यहाँ आने न पाए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहाँ से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। श्री राम ने उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहें तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल रामचंद्र जी से बात कर रहे थे तभी उस समय द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र जी से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलम्ब होने पर मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आने की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जो भी कार्य हो मैं पूरा करूँगा। यदि उन्हीं से मिलना हो तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा गया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलम्ब करोगे तो मैं शाप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोधयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुँचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगाओ, श्रद्धापूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। फिर वह काल को दिए गए वचन को स्मरण कर दुखी हो गए। राम को दुखी देखकर लक्ष्मण बोले, प्रभु ये तो काल की गति है, आप दुखी ना हो और निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। लक्ष्मण की बात सुनकर उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृतांत बताया। ये सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोगों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ की सम्मति मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहाँ से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आचमन कर हाथ जोड़कर प्राणवायु को रोककर उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। इसके बाद श्री राम भी जल समाधि लेने के लिए आतुर हुए और उन्होंने भरत को राज सौंपना चाहा, लेकिन भरत ने इनकार कर दिया। भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया। फिर उन्होंने अपनी अपनी राजधानियों को जाने का उनको आदेश दिया गया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लवकुश के अभिषेक आदि की सारी बातें बताईं। इस घोर कुलक्षणकारी वृतांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। तदंतर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सुबाहु को मथुरा का और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य सौंप तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर ही आया हूँ।
ये सुनकर वहाँ उपस्थित सुग्रीव विभीषण भी प्रभु के साथ सरयू में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को रोक दिया। विभीषण को कलयुग की संधि तक जीवित रहने का उन्होंने आदेश दिया। अगले दिन प्रातः होने पर धर्म प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले महाप्रस्थानोचित सभी दिशा धर्मकृत किए। तत्पश्चात पीताम्बर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सरयू तट पर पहुँचे। उनके पीछे सारा नगर था। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी अथवा उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे को मनचाहा अपना खिलौना पाने पर प्रसन्नता होती है। कहते हैं सरयू के जिस घाट में प्रभु राम ने जल समाधि ली उसे गुप्तार घाट कहते हैं। तो ये तो थी सीता जी के पाताल प्रवेश की कथा और राम के जो है स्वलोक गमन की कथा। इसी तरह के अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, वीडियो इसके अपने मित्रों में भेजते रहें, शेयर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।